जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर पाइथन कोडिंग वीडियो। आज के वीडियो में हम हंट एंड किल एल्गोरिथम समझने वाले हैं। लेकिन ये है क्या? हंट एंड किल एक मेज मेकिंग एल्गोरिथम है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर जनरेटेड मेज बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है और इसको पाइथन GUI में इम्प्लीमेंट करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 बोनस भी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हंट एंड किल एल्गोरिथम क्या है? ये एक मेज मेकिंग एल्गोरिथम है। इसमें 2 स्टेप है। हंट स्टेप, इसमें हम ग्रिड के अनविजिटेड सेल को विजिट करेंगे। और सेकंड स्टेप है किल स्टेप, इसमें हम सिलेक्टेड सेल को मेज के पाथ में कन्वर्ट करेंगे। सो अब हम स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम को देखेंगे। तो उसके लिए आपको पहले सेटअप एम्प्टी ग्रिड, यानी ग्रिड को पहले सेटअप कर देना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 5x5 की ग्रिड को सेटअप किया है। अब आपको कोई भी एक रैंडम सेल को हंट करना है, यानी उस सेल को सिलेक्ट करना है। फिर किल दैट सेल, यानी वो सेल को अब मेज का हमें पार्ट बना देना है। फिर हमें रैंडम सेल में मूव करना है, यानी जो भी रैंडम हमारे नेबर्स होंगे, हमारे चारों नेबर्स में से कोई भी एक रैंडम जो हमारे नेबर्स है उसमें हम मूव करेंगे। और ये तब तक करना है जब तक हम स्टक ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ पे गया और यहाँ पे ये स्टक हो गया, क्योंकि अब इसके चारों नेबर्स जो है, 2 नेबर्स पॉसिबल नहीं है और 2 नेबर्स जो है वो विजिटेड है, यानी पहले से ही मेज़ का पाथ है। तो अभी हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम में हम ग्रिड को स्कैन करेंगे और ऐसा सेल फाइंड करेंगे जिसका मिनिमम 1 विजिटेड नेबर हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ऐसे 4 सेल्स है। तो इस 4 सेल में से कोई भी रैंडम सेल में हम मूव करेंगे और स्टेप 3 से एल्गोरिथम को रिपीट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं यहाँ पे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर राइट में, फिर राइट में, फिर राइट में, फिर अप, फिर लेफ्ट और फिर से लेफ्ट, और यहाँ पे मैं स्टक हो चुका हूँ। हम फिर से ग्रिड को स्कैन करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो हमारे कंडीशन है उसके इतने सेल है, इसमें से रैंडम सेल में हम जाएंगे और फिर ऐसे करते करते हम पूरी ग्रिड को फिल करेंगे। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा मेज़ कंप्लीट हो चुका है। ये तो एक मिनी एग्जांपल था, ऐसे हम बड़े मेज़ भी बना सकते हैं। इसका आपको वर्किंग आउटपुट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एल्गोरिथम के हिसाब से चल रहा है। जब तक ये मेज़ बना रहा है तब तक अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये मेरी मेज़ मेकिंग यूजिंग पाइथन का सेकंड वीडियो है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस भी कर सकते हैं। अभी हम इसका पाइथन कोड लिखने वाले हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने huntandkill.py नाम की एक फाइल बना दी है। हम यहाँ पे पाइथन पाइगेम का GUI का बेसिक कोड लिखने वाले हैं। हमने यहाँ पे पहले इंपोर्ट्स करवा दी है, जिसमें पहले पाइगेम जो हमारा GUI गेम मेकिंग मॉड्यूल है उसको, और बाद में सिस्टम मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा दिया है। यहाँ पे हमने रैंडम मॉड्यूल से चॉइस को इंपोर्ट करवा दिया है, जो हमें एल्गोरिदम में यूजफुल होगा। यहाँ पे हमने रिजोल्यूशन नाम के वेरिएबल में स्क्रीन की विड्थ और हाइट को डाल दी है, जो 600 बाई 600 की हमारी विंडो होगी। फर्स्ट हमने हमारे मेज की टाइल साइज फिक्स कर दी है, जो 60 है। फिर हम टाइल साइज की मदद से हमारी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को कैलकुलेट कर कर उसको स्टोर करेंगे। और यहाँ पे FPS में 30 डाल दूंगा। सो हमारा प्रोग्राम 30 फ्रेम पर सेकेंड रेंडर करेगा। यहाँ पे मैंने पाइगेम का कोड लिखा है। pygame.init फंक्शन पाइगेम के बेसिक्स GUI को इनिशियलाइज करता है। फिर मैंने pygame.display.set मोड में रिजोल्यूशन पास करके स्क्रीन नाम के वेरिएबल में स्क्रीन का ऑब्जेक्ट बना दिया है। फिर मैं यहाँ पे pygame.display.set कैप्शन से विंडो का टाइटल हंट एंड किल एल्गोरिथम कर देता हूँ। और लास्ट में मैंने क्लॉक नाम के वेरिएबल में pygame.time.clock का ऑब्जेक्ट बना दिया है। ये हमें FPS सेट करने में यूजफुल होगा। यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन बनाकर उसको कॉल कर दिया है। मेन फंक्शन में हमारा गेम लूप डाल दिया है। गेम लूप का एक इटरेशन हमारे GUI के फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सबसे पहले मैंने स्क्रीन डॉट फिल से स्क्रीन का कलर येलो कर दिया है। फिर हमने यहाँ पे इवेंट लूप लगा दी है, जो हमारे PC की इनपुट इवेंट्स को कैप्चर करेगी। फिर यहाँ पे पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट फ्लिप फंक्शन स्क्रीन को अपडेट करेगा, और क्लॉक डॉट टिक फंक्शन से FPS सेट करेंगे। और अगर हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे पाइगेम डॉट क्विट और सिस्टम डॉट एग्जिट भी लिख दिया है, जो हमारे कोड को टर्मिनेट करेगा। पाइगेम डॉट क्विट फंक्शन से हमारी GUI विंडो क्लोज होगी और सिस्टम डॉट एग्जिट से हमारा रनिंग कमांड लाइन कोड टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं इसको रन कर देता हूँ।
तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे येलो कलर की विंडो आ चुकी है। तो गाइज हमारा बेसिक पाइगेम जीयूआई का सेटअप हो गया है। अब हम हमारे मेज मेकिंग एल्गोरिथम के लॉजिक को लिखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सेल नाम का क्लास बना दिया है, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर में एक्स और वाई लिए हैं, जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, जिसको मैंने ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई में पास कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने वॉल डेटा में डिक्शनरी बना दी है, जो 4 डायरेक्शन के वॉल डेटा को स्टोर करेगी। और लास्ट में सेल्फ डॉट विजिटेड वेरिएबल बना दिया है, जिसमें हमें पता चलेगा कि सेल विजिटेड है या नहीं। अब मैं यहाँ पे सेल क्लास की ड्रॉ मेथड को लिख देता हूँ। ये मेथड सेल को स्क्रीन पर ड्रॉ करेगी। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई को टाइल से मल्टीप्लाई कर कर ओरिजिनल एक्स और वाई बना दिए है। जैसा मैंने पहले कहा था, सेल्फ के एक्स और वाई कॉलम और रो को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल एक्स और वाई नहीं है। फिर यहाँ पे इफ स्टेटमेंट से लिख दिया है, अगर सेल विजिटेड है तो वहाँ पे लाइट ब्लैक कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए, जो मैंने पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट फंक्शन में स्क्रीन का ऑब्जेक्ट, कलर और रेक्टेंगल वैल्यूज डालकर किया है। फिर यहाँ पे मैंने वॉल्स को ड्रॉ करने का कोड लिखा है, जिसमें इफ कंडीशन से अगर वॉल डेटा में ट्रू है तो उस वॉल को पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट लाइन फंक्शन में स्क्रीन, कलर और स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन डाल के ड्रॉ करवा दिया है। और मैंने ये चारों वॉल्स के लिए कर दिया है। अब हम इस सेल की ग्रिड बनाएंगे। सो मैंने ग्रिड सेल्स नाम के वेरिएबल में सेल ऑब्जेक्ट की लिस्ट डाल दी है, जो रो और कॉलम की लूप से बनाए हैं, जिसको हमने पहले कैलकुलेट किया था। अब मैंने यहाँ पे ग्रिड सेल सेट वेरिएबल में सेल्स की लिस्ट को सेट फंक्शन से सेट में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमें आगे यूज़फुल होगा रैंडम सेल को चूज़ करने में, क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। यहाँ पे मैंने ग्रिड सेल के फर्स्ट सेल को करंट सेल में डाल दिया है, जो हमारे मेज का स्टार्ट पॉइंट होगा। और यहाँ पे विजिटर सेल्स को ट्रैक करने के लिए विजिटर सेल नाम की एम्प्टी लिस्ट बना दी है। अब मैंने मेन फंक्शन में ग्लोबल कीवर्ड से ग्रिड सेल, विजिटर सेल और करंट सेल वेरिएबल को लिख दिया है। सो अब हम इनको मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अब हम गेम लूप में सारी थिंग्स को ड्रॉ करने का कोड लिखने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे सेल डॉट ड्रॉ मेथड से ग्रिड सेल के सारे सेल्स को ड्रॉ करवा दिया है। अब हम इसको रन कर कर देख लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो 10x10 की ग्रिड सेट हो चुकी है। अब हम अपने हंट एंड किल एल्गोरिथम का कोड लिखेंगे। अब हम सेल क्लास में ड्रॉ करंट सेल मेथड को लिखेंगे। ये मेथड करंटली सिलेक्टेड सेल को ड्रॉ करेंगी। यहाँ पे मैंने एक्स और वाई को टाइल से मल्टीप्लाई कर कर ओरिजिनल एक्स और वाई बना दिए है। और यहाँ पे पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट में वैल्यूज पास कर कर करंट सेल को ड्रॉ करवाया है। यहाँ पे ग्रीन कलर और रेक्टेंगल वैल्यूज डाल दी है। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में 50 डाल दिया है। सो ये स्क्वायर नहीं सर्कल ड्रॉ करेगा। अब मैं मेन लूप में करंट सेल के विजिटर एट्रीब्यूट को ट्रू कर देता हूँ और विजिटर सेल लिस्ट में करंट सेल को अपेंड कर देता हूँ। अब मैंने करंट सेल की ड्रॉ करंट सेल मेथड को भी कॉल करवा दिया है। अब मैं इसको ग्रिड रो से नीचे लिख देता हूँ, सो ये ग्रिड सेल्स के ऊपर ड्रॉ होगा। इसको रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन कलर का सर्कल हमारा करंट सेल को रिप्रेजेंट करता है और ब्लैक बैकग्राउंड वो सेल को विजिटेड है ये रिप्रेजेंट करता है। अब हम करंट सेल को रैंडमली मूव करेंगे। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट सेल वेरिएबल में करंट सेल डॉट चेक नेबर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। इस मेथड को हम लिखने वाले हैं। ये नेक्स्ट रैंडम सेल को रिटर्न करता है। अब मैं सेल क्लास में चेक नेबर मेथड को लिखूंगा। यहाँ पे मैंने नेबर्स नाम की लिस्ट बना दी है, जिसमें हम पॉसिबल नेबर्स को डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट नाम के वेरिएबल में चेक सेल मेथड को कॉल कर दिया है। ये मेथड हमें ग्रिड का सेल रिटर्न करेगी अगर वो वैलिड है तो। यहाँ पे मैंने चेक सेल मेथड लिख दी है। इस मेथड में हमने फाइंड इंडेक्स लैम्बडा फंक्शन लिखा है, जो हमारे रो और कॉलम नंबर के 2D एक्स और वाई को हमारे वन डायमेंशनल लिस्ट इंडेक्स में रिटर्न करती है। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी है, जो चेक करती है कि एक्स और वाई ग्रिड के बाहर है, यानी 0 से कम और रो और कॉलम से बड़ी वैल्यू के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर वो ग्रिड के अंडर है, सो ग्रिड सेल्स लिस्ट का वो सेल रिटर्न हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे चारों डायरेक्शंस के लिए कंडीशन लगा दी है कि अगर वो ग्रिड का सेल है यानी फॉल्स नहीं है और विजिटेड भी नहीं है, यानी अभी तक मेज का वो पार्ट अनविजिटेड है, तो उसको नेबर्स में अपेंड कर दो। अब नेबर्स लिस्ट में मिनिमम 0 और मैक्सिमम 4 सेल्स होंगे। सो यहाँ पे मैंने रिटर्न में कंडीशन लगा दी है। यहाँ पे मैंने चॉइस फंक्शन का यूज़ किया है, जो हमने रैंडम मॉड्यूल से इंपोर्ट किया था। यह फंक्शन लिस्ट का रैंडम एलिमेंट रिटर्न करता है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इफ नेबर्स है तो रैंडम नेबर्स को रिटर्न करो, वरना फॉल्स रिटर्न करो।
सो यहाँ पे नेक्स्ट सेल में या तो रैंडम सेल होगा या फिर फॉल्स होगा, यानी कोई भी नेबर्स अवेलेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाकर लिख देता हूँ, अगर नेक्स्ट सेल है तो नेक्स्ट सेल को विजिटेड ट्रू कर दो और करंट सेल में नेक्स्ट सेल को डाल दो। अब हमारा नेक्स्ट सेल ही करंट सेल है। अब मैं इसको रन कर आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हमारा करंट सेल रैंडम वॉक से यहाँ पे स्टक हो चुका है। इसके चारों नेबर्स विजिटेड है, सो ये यहाँ पे स्टक हो चुका है। सो अब नेक्स्ट सेल फॉल्स होगा। इसके फॉल्स का कोड हम अभी लिखने वाले हैं, लेकिन उसको लिखने से पहले हमें यहाँ पे पाथ विजिबल नहीं है क्योंकि वॉल्स रिमूव नहीं हो रही है। सो अब मैं यहाँ पे रिमूव वॉल फंक्शन को कॉल कर करंट सेल और नेक्स्ट सेल को पास कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिमूव वॉल फंक्शन का कोड लिखूंगा। ये फंक्शन करंट सेल और नेक्स्ट सेल के बीच की वॉल्स को रिमूव करेगा, सो हमारे मेज का पाथ विजिबल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे करंट और नेक्स्ट सेल के एक्स और वाई का डिफरेंस dx और dy में डाल दिया है। dx1 है यानी हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड का सेल नेक्स्ट है, सो हम करंट सेल की लेफ्ट और नेक्स्ट सेल की राइट वॉल को रिमूव करेंगे। अगर dx-1 है यानी हॉरिजॉन्टली राइट साइड का सेल नेक्स्ट सेल है। अगर हॉरिजॉन्टली होगा तो dy 0 होगा और अगर वर्टिकली होगा तो dx 0 होगा। dy1 यानी नेक्स्ट सेल टॉप है और -1 यानी बॉटम पर है। सो मैंने इसके लिए भी सेम कंडीशन लगा दी है। और हाँ दोस्तों, आपको ये फंक्शन यहाँ पे करंट सेल इज इक्वल टू नेक्स्ट सेल लाइन के ऊपर लिखना है, वरना करंट सेल और नेक्स्ट सेल सेम हो जाएंगे और ये रिमूवल फंक्शन काम नहीं करेगा। अब मैं इसको रन कर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा रिमूवल फंक्शन काम कर रहा है। यहाँ पे मेज का पाथ विजिबल हो चुका है। यहाँ पे ये स्टक हो चुका है क्योंकि लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम चारों वॉल्स विजिटेड है। सो अब हम हमारा नेक्स्ट सेल फॉल्स आएगा। सो अब हम एल्स कंडीशन का कोड लिखने वाले हैं। सो गाइस, जैसा हमने एल्गोरिथम में समझा था वैसे ही हमें ग्रिड को स्कैन करना है और ऐसा सेल फाइंड करना है जिसका मिनिमम 1 नेबर विजिटेड हो। सो गाइस, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अब हम हमारा मेन एल्गोरिथम का कोड लिखने वाले हैं। सो अब मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा देता हूँ। अब हम फॉर लूप से ग्रिड को स्कैन करेंगे। इसमें हम ग्रिड सेल सेट का यूज़ करेंगे जो हमारे पहले बनाया था, क्योंकि सेट है वो अनऑर्डर्ड है और हमारा नेक्स्ट सेल रैंडम होगा। कुछ लोग इसको लिस्ट बनाकर भी करते हैं, लेकिन उसमें रैंडम मैच नहीं होता। ऊपर से फर्स्ट अनविजिटेड सेल ही हर बार आता है। सो हम यहाँ पे रैंडमनेस के लिए सेट का यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे टेम्प सेल में सेल डॉट चेक नेबर्स मेथड को कॉल कर दूंगा और कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर टेम्प सेल है यानी हमारे नेबर्स है और हमारे लूप का सेल विजिटेड है, यानी ये कंडीशन हमारे मेस पाथ के वो सेल सेटिस्फाई कर पाएंगे जिसका मिनिमम 1 विजिटेड नेबर्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम हमारा नेक्स्ट सेल मिल गया है। सो हम करंट सेल में टेम्प सेल को डाल देंगे। हम यहाँ पे रिमूवल फंक्शन को कॉल कर देंगे जिसमें हम सेल यानी मेस पाथ में है वो और टेम्प सेल यानी जो अनविजिटेड सेल है वो उसको डाल देंगे। सो उसके बीच की वॉल्स फॉल्स हो जाएगी और लास्ट में ब्रेक लिख देंगे। सो लूप ब्रेक हो जाएगा क्योंकि हमें हमारा सेल मिल चुका है। सो बाकी की ग्रिड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, फाइनली हमारा एल्गोरिथम का कोड कंप्लीट हो गया है। इसको मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ। यहाँ पे हम फॉर लूप से ग्रिड को स्कैन करेंगे, फिर टेम्प सेल में सेल का नेबर्स लेंगे, फिर हमें मेन एल्गोरिथम की कंडीशन लगाएंगे और अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो टेम्प सेल को करंट सेल बना देंगे और सेल और टेम्प सेल के बीच की वॉल्स को रिमूव करेंगे। अब मैं इसको रन कर आपको फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ, जो हमारे हंटेंकल एल्गोरिथम का फाइनल आउटपुट है। अब मैं इसको 6 एफपीएस कर भी दिखा देता हूँ। आप एल्गोरिथम के स्टेप्स को इमेजिन करना। रुको रुको गाइस, बोनस कोड तो सीख लो। यहाँ पे हम एफपीएस को 60 और टाइल साइज को 15 कर देंगे। सो हमारा मेज बड़े ग्रिड में बनेगा। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 40x40 ग्रिड में मेज जनरेट कर रहा है। ये सेटिस्फाई तो है लेकिन बोरिंग भी है। सो अब हमारा पहला बोनस ये है कि हम परसेंटेज को प्रोग्रेस बार बनाएंगे, जो हमें बताएगा कि कितने परसेंट मेज जनरेट हुआ है। अब मैं यहाँ पे टोटल सेल नाम के वेरिएबल में कॉलम्स और रो को मल्टीप्लाई कर ग्रिड के टोटल सेल को डाल दूंगा और यहाँ पे फ़ॉन्ट नाम के वेरिएबल में पाइगेम डॉट फ़ॉन्ट डॉट सिस्टम फ़ॉन्ट से डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को इंपोर्ट करवा देता हूँ। नन का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, नॉट स्पेसिफिक। और यहाँ पे साइज़ भी डाल दी है।
आप कस्टम फ़ॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज को ड्रॉ करने के लिए 100% फंक्शन को लिखूँगा, जिसमें सबसे पहले मैंने फीड सेल्स में रीड सेल के जितने भी सेल्स विजिटेड है, उसकी लिस्ट बनाकर उसकी लेंथ को डाल दी है। यहाँ पे मैंने लिस्ट कंप्रेशन विथ कंडीशन का यूज़ किया है। अब मैं परसेंटेज वेरिएबल में फील्ड सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स इंटू 100 कर कर परसेंटेज डाल दिए है। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज स्ट्रिंग में परसेंटेज को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाकर डालूंगा। यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज़ किया है और डॉट टू एफ का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट 2 डिजिट तक राउंड ऑफ हो जाएगा और लास्ट में परसेंटेज सिंबल लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक से ब्लैक बॉक्स बैकग्राउंड के लिए ड्रॉ करवा लूँगा। अब मैं यहाँ पे एफपीएस टेक्स्ट में फॉन्ट डॉट रेंडर मेथड से परसेंटेज स्ट्रिंग का फॉन्ट ऑब्जेक्ट बना दूंगा और कलर वाइट रखूँगा और लास्ट में स्क्रीन डॉट ब्लिंड से एफपीएस टेक्स्ट को स्क्रीन पे ब्लिंड करवा दूंगा। अब मैं मेन लूप में 100% फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ। अब मैं इसको रन कर आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा परसेंटेज काम कर रहा है। तो गाइस ये मेज़ तो हमने बना दिया है, लेकिन क्या हम हर बार न्यू मेज़ बनाएंगे? नहीं दोस्तों, हम इसको सेव करेंगे। तो हमारा सेकंड बोनस ये है कि हम इसको डॉट जेसन फाइल में सेव करेंगे। सो ये परमानेंटली स्टोर होगा और फ्यूचर में हम मैथ सॉल्विंग एल्गोरिदम भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम मैथ्स के डेटा को स्टोर करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पे मेन फंक्शन के बाद और पाइगेम डॉट ट्वीट से पहले हम मैथ सेव करने का कोड लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे मेष की ग्रिड के सारे सेल के लिए एक्स वाई और वर्ल्ड डेटा को स्टोर करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे मेष एरे नाम की लिस्ट में लिस्ट कंप्रेशन की मदद से ग्रिड के सारे सेल का डेटा डालेंगे। सो मेष एरे एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है जिसके हर डिक्शनरी में एक्स वाई और वर्ल्स के डेटा की वैल्यू पेयर है। अब मैं इसको प्रिंट कर आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे टाइल साइज को 16 कर देते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा डेटा प्रिंट हो चुका है। अब हम फाइल पाथ में हमारी जेसन फाइल का नाम लिखेंगे और विथ ओपन से फाइल को राइट मोड में एज ए जेसन फाइल ओपन करेंगे। सो यहाँ पे जेसन डॉट डम मेथड से हम मेज एरे को जेसन फाइल में डाल देंगे। सो गाइस हमारा यहाँ पे मेज को सेव करने का कोड कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो कि वॉल्स डेटा डॉट जेसन फाइल में हमारे मेज का डेटा परमानेंट सेव हो चुका है। हम इसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे। अब हम लास्ट में पूरे कोड्स में कमेंट ऐड कर देते हैं और मैं आपको सारे पार्ट्स को ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने यहाँ पे यूजफुल मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया है। यहाँ पे स्क्रीन साइज और ग्रिड वेरिएबल्स को सेटअप किया है। फिर हमने यहाँ पे पाइगेम का बेसिक जीयूआई कोड लिखा है। नेक्स्ट हमने सिस्टम फॉन्ट को लोड किया है। हमने यहाँ पे ग्रिड सेल्स के लिए सेल क्लास को बनाया है और उसका कंस्ट्रक्टर बनाया है। नेक्स्ट हमने करंट सेल को ड्रॉ करने के लिए मेथड लिखी है। फिर हमने यहाँ पे सारे सेल्स को ड्रॉ करने की मेथड लिखी है। हमने यहाँ पे सेल ग्रिड में एग्जिस्ट करता है या नहीं उसके लिए चेक सेल मेथड लिखी है। बाद में चेक नेबर मेथड सेल का रैंडम नेबर्स रिटर्न करता है। यहाँ पे रिमूवल फंक्शन दो सेल के बीच की वॉल्स को रिमूव करता है। नेक्स्ट 100% फंक्शन परसेंटेज को ड्रॉ करने के लिए है। यहाँ पे मैंने मेज ग्रिड को इनिशियलाइज किया है। मेन फंक्शन गेम लूप के लिए है। नेक्स्ट हमने हमारे वेरिएबल्स को ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया है। ये हमारी गेम लूप है। यहाँ पे हमने स्क्रीन को येलो कलर से फिल किया है। फिर हमने इनपुट इवेंट्स के लिए इवेंट लूप लगा दी है जो क्विट इवेंट को कैप्चर करती है। यहाँ पे स्क्रीन पे सारी चीज़ें ड्रॉ करने का कोड है। यहाँ पे हमारा मेन अनटेंकिल एल्गोरिथम का लॉजिक है। लास्ट में पाइगेम का बेसिक जीयूआई स्पेसिफिक कोड है। हमने यहाँ पे मेज डेटा को जेसन फाइल में सेव करने का कोड लिखा है जिसमें हमने मेज एरे को फाइल में सेव किया है। और लास्ट में हमने पाइगेम और सिस्टम से कोड को टर्मिनेट कर दिया है। इस वीडियो का सारा कोड आपको गिटहब लिंक में मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं। तो गाइज़ आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल कोडर्जी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस सीरीज़ में ऐसे ही और मज़ेदार पाइथन मैथ्स जीयूआई के वीडियो लाने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।